Hello students, today we will learn about textbook exercise questions 1 to 6, chapter 11, Transportation in Animals and Plants, class 7, CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 6 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैच से रिलेटेड है, हमें इन टू कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम 1 में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में हमें फंक्शंस दिए गए हैं, तो हमें इन स्ट्रक्चर को फंक्शन से मैच करना है। कॉलम 1 में 4 स्ट्रक्चर हैं और कॉलम 2 में 5 फंक्शन हैं, तो एक फंक्शन हमारा खाली रह जाएगा। स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिलता है या इसका क्या फंक्शन है। स्टोमेटा का फंक्शन इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है या उसमें से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स। स्टोमेटा स्टूडेंट्स स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि प्लांट की लीव्स में होते हैं और ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, यानी वाटर को एक्सेस जो वाटर है प्लांट में उसको रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं प्लांट से, जिसे ट्रांसपिरेशन फंक्शन कहा जाता है। तो स्टोमेटा इस फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जाइलम। जाइलम स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टूडेंट प्लांट में कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए वाटर। तो स्टोमेटा को ट्रांसपिरेशन से, जाइलम को ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है रूट हेयर। रूट हेयर क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर, कि प्लांट के अंदर जो रूट हेयर हैं रूट्स के, वो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। फिलोम, फिलोम स्टूडेंट प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो ई नंबर हमारा ब्लैंक रह जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स मैचिंग के आंसर को हम इस तरह से लिखें तो और अच्छा है कि हम कॉलम 1 के जो स्ट्रक्चर हैं, आइटम्स हैं, उनको उनके सामने फंक्शन को लिख दें, तो हमें मैचिंग की लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी और हमारा आंसर साफ सुथरा नज़र आएगा। स्टूडेंट इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, रूट शेयर में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आ गया गलती से, इसे ठीक कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की जगह आएगा आपका रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर, इसको आपने वहाँ पर लिखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कहाँ पर, रूट हेयर के सामने, यहाँ पर इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर लिखेंगे कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं रूट हेयर। इस मिस्टेक को आप ठीक कर लें। सेकंड स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स। द बर्ड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश, कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो बर्ड को हार्ट से, कि बर्ड फ्रॉम द हार्ट, कि हार्ट से बर्ड को ट्रांसपोर्टेड करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स में लेकर जाता है। डैश कौन लेकर जाता है स्टूडेंट, बर्ड विंग्स लेकर जाती हैं। उन बर्ड विंग्स का नेम क्या है, आर्टरीज। सेकेंड है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल, कि किस टाइप के सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे बर्ड के रेड बर्ड सेल्स होते हैं, तो इसमें आएगा रेड बर्ड। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय ए नेटवर्क ऑफ डैश, जो आर्टरीज एंड वेन्स से ब्लड वेसल्स हैं वो एक नेटवर्क से ज्वाइंट होती हैं, एक जगह जाकर ये दोनों आपस में ज्वाइंट होती हैं। उस नेटवर्क का नाम क्या है स्टूडेंट्स, कैपिलरीज। द रिथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट लगातार एक साउंड के साथ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन करता रहता है, यानी सिकुड़ता रहेगा, नॉर्मल सिचुएशन में आता रहेगा। उस रिथमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन को इज कॉल्ड डैश, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, यस, हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज डैश, कि जो हमारा बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कौन सा मेन प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, यूरिया। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश, स्वेट में क्या क्या कंटेन होता है स्टूडेंट, वाटर के अलावा साल्ट कंटेन होता है। किडनीज
अल्टीमेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म। जो हमारी बॉडी में किडनीज हैं वो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देती हैं लिक्विड फॉर्म में, कार्ड। उस लिक्विड फॉर्म का नेम क्या है स्टूडेंट? यूरिन। उस लिक्विड मटेरियल को यूरिन कहा जाता है जो किडनी एलिमिनेट करती हैं, निकालती हैं। वाटर रीचेज ए ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सुक्शन पुल। कि वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज, कि ट्रीज के अंदर वाटर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है क्योंकि रूट्स हेयर उसको एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, लेकिन वो लीव्स तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ सुक्शन पुल। सुक्शन पुल के कारण, जिस तरह से हम जूस पीते समय पाइप स्ट्रा से जूस को ऊपर खींच लेते हैं, ऐसे ही सुक्शन पुल होता है कोज्ड बाई। वो सुक्शन पुल किस वजह से होता है स्टूडेंट? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा। आप ये फिलअप आंसर यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। कि वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, यानी प्लांट में रूट से लेकर लीव्स तक कौन सी चीज़ प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है? अभी अभी हमने स्टडी भी किया था पिछले क्वेश्चंस में कि वो स्ट्रक्चर मैचिंग के क्वेश्चन में था ना, जाइलम। जाइलम स्ट्रक्चर करता है ऐसा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट से कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। कि वाटर एब्जॉर्प्शन को हमें इंक्रीज करना है कि रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करें। इसके लिए हमें कीपिंग द प्लांट को कहाँ रखना चाहिए? इन द शेड, छाया में रखना चाहिए। इन डिम लाइट वही छाया जैसी सिचुएशन हो गई। अंडर द फैन के नीचे रखना चाहिए। कवर्ड विद ए पॉलीथीन बैग, उस पर एक पॉलीथीन बैग बांध देना चाहिए। कौन सी सिचुएशन में हम प्लांट्स को रखें जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाए? वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज तब होगा स्टूडेंट जब प्लांट में से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इंक्रीज होगी। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जितना ज़्यादा वाटर प्लांट से बाहर निकलेगा, सुक्शन पावर उतनी ही तेज़ी से रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। तो इसलिए अंडर द फैन के नीचे रखेंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बढ़ेगी क्योंकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेट होगा प्लांट से। जबकि शेड में रखने से नहीं होगा, डिम लाइट में रखने से नहीं होगा। पॉलीथीन बैग बांध देंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम हो जाएगी। तो अंडर द फैन। आप इनके आंसर देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन ए प्लांट और एन एनिमल। कि किसी प्लांट में या फिर एनिमल में, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट नेसेसरी यानी क्यों जरूरी है? वाई, रीज़न बताना हमें, एक्सप्लेन करना इस चीज़ को कि क्यों ज़रूरी है वाटर ट्रांसपोर्ट होना, ये मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना। कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स और एनिमल्स बिकॉज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी यानी कि हमारी जो बॉडी है या प्लांट का जो की बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, उसके बॉडी के सभी पार्ट्स के लिए एसेंशियल यानी जरूरी है क्या चीज़? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसीलिए मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गए पूरी बॉडी में तभी तो बॉडी के सभी पार्ट काम करते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा स्टूडेंट, इट इज़ आल्सो एसेंशियल टू ट्रांसपोर्ट द एक्सक्रीटरी मटेरियल। कि जो हार्मफुल मटेरियल हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है। इसीलिए स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट है या एनिमल, उसमें ट्रांसपोर्ट होना मटेरियल्स का बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वट विल हैपन इफ़ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। कि हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट सेल ना हों तो वट विल हैपन, क्या हो सकता है? द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट सेल होते हैं स्टूडेंट, वो ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। क्लोटिंग का मतलब क्या है? व्हेन सम इंजुरी ऑक्यूर्स ब्लड स्टार्टिंग फ्लोइंग। यदि कोई हमें चोट लग जाती है, कट पड़ जाता है
स्किन पर तो ब्लड फ्लोइंग करना स्टार्ट कर देता है, बट इट क्लोट्स ऑन इट्स ओन, परंतु अपने आप क्लोट बना लेता है, एक ब्लड अपने आप स्टॉप भी हो जाता है दबाने से, एक क्लोट बना लेगा, धब्बा सा बना लेगा। इफ़ देर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लोट, और वो क्लोट बनाने में कौन हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। और अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लोट बनाने में एबल नहीं हो पाएगा। एंड कीपिंग ऑन फ्लोइंग, और लगातार फ्लो होता रहेगा, और जब लगातार ब्लड फ्लो होता रहा, ह्यूज लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ऑफ ब्लड का, अल्टीमेटली कॉजेज डेथ, और इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट सेल ना हो, प्लेटलेट सेल कम हो जाएं, तो इससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो करना नहीं रुक पाएगा। तो प्लेटलेट्स की वजह से स्टूडेंट हमारा ब्लड फ्लो करना बंद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्या है। गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फिर हमें इसके कम से कम 2 फंक्शंस बताने हैं। देर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्ज, कि लीव्ज के जो नीचे की सरफेस है उस पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन स्मॉल ओपनिंग्स को ही दीज पोर्स आर ए कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को स्टूडेंट स्टोमेटा कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट इनके फंक्शन क्या हैं स्टोमेटा के। फंक्शंस ऑफ ए स्टोमेटा, इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, कि इन स्टोमेटा से जो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा रिमूव हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। और जैसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्रिएट्स सुक्शन पुल विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से सुक्शन पुल बन जाता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किस वजह से हुई, उन स्टोमेटा की वजह से ही हुई, तो ये भी स्टोमेटा का फंक्शन हो गया। तो इससे रूट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाती हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और गैसेज का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट में, तो इन स्टोमेटा में से ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो इन स्टोमेटा में से ही बाहर रिमूव होती है, निकलती है। तो ओनली 2 फंक्शंस करने स्टूडेंट्स, आप इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली 2 फंक्शंस पूछे गए थे। गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो कोई भी 2 फंक्शंस आप इसमें से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन 1 to 6 अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फिर नोटबुक में इनको नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।